परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज रूत की पुस्तक से हम आखिरी संदेश पे मनन करेंगे। परमेश्वर ने हमारी सहायता किया ताकि हम रूत की पुस्तक से बहुत सी आशीषों की बातों को सीख सकें और ये आखिरी संदेश भी मेरे और आपके लिए बहुत आयत की आशीष लाएगा। यदि आप इसका टाइटल लिखते हैं तो जरूर लिखें या दिमाग में रखें, रूत की कमजोरियां और परमेश्वर की दया। रूत की कमजोरियां और परमेश्वर की करुणा। रूत की कमजोरियों पे परमेश्वर की करुणा उदय हुई। और समझें, रूत एक स्त्री है, लेकिन एक स्त्री होने के बाद भी इजराइल में उसने इतना नाम प्राप्त किया, इतना नाम कि परमेश्वर ने जब मत्ती से यीशु की वंशावली लिखवाया तो रूत का नाम वहां दर्ज करवा दिया। परमेश्वर ने उसे दाऊद की परदादी बना दिया। परमेश्वर ने एक अनजान स्त्री को इतनी आशीष दे दिया। क्यों परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दिया? जबकि आप कमजोरियां देखें रूत की। रूत एक स्त्री है और उन दिनों में इजरायली समुदाय में, यहूदी समुदाय में स्त्री एक निर्बल पात्र के रूप में जानी जाती थी। तो परमेश्वर ने एक निर्बल पात्र को महिमावान बना दिया। रूत जब आई तो कंगाली की हालत में आई थी, क्योंकि वो बोआज के खेत में सिला बीनती हुई जाती थी। एक कंगाल स्त्री को परमेश्वर ने अति महान, अति धनाढ्य स्त्री बना दिया, क्योंकि वो बोआज की पत्नी बन जाती है। और एक मोआबिन स्त्री को, मोआब से आई थी वो, और आप पूरी बाइबल में देखें शुरू वाले अध्याय में रूत को ऑलवेज मोआबिन रूत कह के पुकारा गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान उसके देश के साथ जोड़ दी गई। वो वहां से आई थी, वो मोआब से आई थी। और आपको पता है मोआबियों के लिए परमेश्वर का क्या नियम था? सुने, बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय उसकी 3री आयत, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। मोआबियों के लिए तो यह नियम था कि कोई 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर के पास, परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में आ नहीं सकता। लेकिन रूत फिर भी कैसे परमेश्वर के भवन में आ गई? रूत फिर भी कैसे परमेश्वर के समुदाय में आ गई? रूत फिर भी कैसे परमेश्वर की नजर में आ गई? जबकि इतनी वीकनेस मैंने आपको बताया, वो कंगाल है, वो कंगाली की हालत में आई थी, वो स्त्री है और इजरायली समुदाय में स्त्रियों को निर्बल पात्र करके जाना जाता, और वो मोआबिन है। और लॉ कहती है कि कोई 10वीं पीढ़ी तक मोआबी परमेश्वर के निकट ना आने पाए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको इतना महान क्यों किया? क्योंकि सुने बाइबल में उसके विषय क्या लिखा है। पहला अध्याय उसकी पहली आयत, परमेश्वर ने उसे क्यों महान किया। पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत, इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंचे। क्यों परमेश्वर ने उसे महान किया? क्योंकि वे अपना देश छोड़ परमेश्वर के नगर में आई, अपने लोगों को छोड़ परमेश्वर के लोगों के बीच में आई, अपने देवताओं को छोड़ यहोवा की शरण में आई। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे महान किया, क्योंकि बाइबल कहती है, जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, और उनमें से एक भी लज्जित ना हुआ, और उनमें से एक का भी मुंह काला ना हुआ। रूत ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की तरफ देखा, परमेश्वर के नगर में आई। और दूसरा कारण परमेश्वर ने क्यों महान किया, दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूत किसके भरोसे आई? रूत ये सोचकर नहीं आई कि जब मैं इजराइल जाऊंगी तो वहां कोई मुझे बोआज नाम का मिलेगा और मैं उससे बेहादी जाऊंगी और मैं एक बड़े घर की व्यक्ति बन जाऊंगी। लेकिन रूत परमेश्वर की शरण में आए। न केवल परमेश्वर के नगर में आए, न केवल चर्च में आए, और उसी के साथ परमेश्वर की शरण में भी आए। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो लोगों के ऊपर ना आंखें लगाएं, लोगों के ऊपर या लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। ना केवल रूत परमेश्वर के नगर में आई, लेकिन रूत परमेश्वर की शरण में भी आई। तो जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, तब हमको लोगों पे किसी बात के लिए निर्भर नहीं होना है, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। वो परमेश्वर के शरण में भी आई, वो परमेश्वर के पंखों तले भी आई। और सुने परमेश्वर ने और क्यों उसे महान किया। तीसरा अध्याय 5वीं आयत,
उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। नोमी ने उससे कहा था कि तू जा बोआज से मिल और उसके खेत में जब वो अकेला हो जाए तो अपने आप को प्रकट करना। और रूत कहती है, जो कुछ तू कहेगी वो सब कुछ मैं करूंगी। वो आज्ञाकारिता के जीवन में आई। न केवल भवन में आना काफी है, न केवल परमेश्वर की शरण में आना काफी है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर जो कहता है उसको एज इट इज वैसे ही पूरा करना भी जरूरी है। और सुने आखिरी बात, क्यों परमेश्वर ने उसे इतना महान किया। 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। रूत के पास सारे विकल्प थे, उन सब विकल्पों को छोड़कर वो बोआज के पास आई। आपके पास भी अपने आप को सफल बनाने के, अपने आप को ऊंचाई पे ले जाने के, अपने परिवार को संपन्न धनाढ्य बनाने के बहुत सारे विकल्प होंगे, लेकिन उन सब विकल्पों को ना कह के यदि आप अपने स्वर्गीय बोआज के पास आते हैं, तब आपका स्वर्गीय बोआज, तब आपका स्वर्गीय परमेश्वर रूत की तरह आपको भी अति महान कर देगा, रूत की तरह आपको भी आशीषित कर देगा। आप कितनी ही कमजोरियों के साथ क्यों ना आए हो। रूत अन्य जाति थी, रूत स्त्री थी, रूत के लिए निर्देश थे कि एक मोआबी परमेश्वर की सभा में आ नहीं सकता, रूत कंगाल थी। अपनी स्थिति को ना देखें, परमेश्वर की शरण में आए। परमेश्वर आज भी आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद। आपने रूत की सुधि ली और आप हमारी भी सुधि लेंगे। आपने रूत की कंगाली को, रूत किस जाति की है इस बात को, रूत कितनी निर्बल है इस बात को कभी नहीं देखा। आप कभी नहीं देखते हम कितनी निर्बलताओं से घिरे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उन निर्बलताओं के दौर में हम आपको देख सकें कि आप कितने सामर्थी हैं। रूत की तरह हमारी सहायता करें कि हम आपकी सामर्थ को देख सकें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।